महाभारत में श्री कृष्ण ने अपना वचन तोते हुए शस्त्र उठाया था, भले ही पितामह के उकसावे पर। यहाँ पर भी बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। पितामह के पास इतनी शस्त्र विद्या थी कि वे एक दिन में महाभारत का युद्ध खत्म करके दुर्योधन को राजा बना सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि उनकी हर विद्या का काट एक ऐसे इंसान के पास है जो अपनी विद्या का इस्तेमाल न करने का प्रण कर रखा है। और इसी प्रण को पितामह परखना चाहते थे कि श्री कृष्ण कहीं बेवजह दुर्योधन के कुकर्मों का फायदा उठाकर इस महाभारत रूपी युद्ध में अपने आप को स्थापित तो नहीं करना चाह रहे हैं, जिससे इस दुनिया में उनका और यश फैले। श्री कृष्ण भी जानते थे कि पितामह भीष्म उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन भीष्म ने सच्चाई में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी कि उसी दिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के कागार पर पहुंच गया था और वास्तव में अपने दृढ़ निश्चय के साथ ही पितामह अपना युद्ध लड़ रहे थे कि जिसे रोकने की ताकत हो मुझे रोक लो, नहीं तो आज इस महाभारत रूपी झमेला को खत्म करता हूँ। जवाब में श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान में जो भी मिला, रथ का पहिया, उसी को हथियार बनाकर भीष्म के तरफ दौड़ लगा दी। उनका रौद्र रूप देखकर पितामह भीष्म दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वैसे तो ये घटना आम लोगों को आम ही लगेगी, लेकिन ज्ञानी लोगों के लिए इसमें भी एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। पितामह को भी इतनी ही शिक्षा मिली थी कि उनके पास जो हथियार उपलब्ध है उसी के सहारे वे युद्ध लड़ सकते थे। नए हथियार बनाने की योग्यता उनके पास भी नहीं थी, लेकिन श्री कृष्ण ने जब रथ की पहिया को अपना सुदर्शन चक्र का रूप दे दिया तो इस ज्ञान के आगे वे नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर पितामह को दो शिक्षा मिली। पहली ये कि सत्य की लड़ाई में वचन पर टिका रहने वाले की हार निश्चित है। दूसरी ये कि परिस्थितियों के हिसाब से युद्ध के मैदान में किसी भी चीज को मारक अस्त्र में तब्दील किया जा सकता है, बशर्ते युद्ध लड़ने वाला इंसान हर विद्या में पारंगत हो। आज के युग में पितामह जैसे लोग उकसा तो सकते हैं, लेकिन जब प्राणों पर संकट आ जाएगी तो उनके जैसे हंसते हंसते अपनी प्राणों की आहुति देने के बजाय अपने जान बचाने के लिए पाताल लोक में छुपने से भी परहेज नहीं करेंगे। लेकिन वैसे लोगों को इतना याद रखना चाहिए कि विष्णु का चक्र को सिर्फ विष्णु ही रोक सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए ज्यादा उकसाना ठीक नहीं होता। इंसान को अपनी सीमा हमेशा याद रखनी चाहिए, वरना उसी महाभारत में अश्वत्थामा जैसे वीर भी थे जो सिर्फ ब्रह्मास्त्र चलाना जानता तो था, रोकना नहीं, जिसका परिणाम स्वरूप जब उसने अर्जुन पर अपना ब्रह्मास्त्र चलाया तो मजबूरी में उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मांड चलाना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि उन दो अस्त्रों के भिड़ंत में लाखों निर्दोष प्राणियों को अपने प्राणों से होंठ धोना पड़ा।